तक वापस में उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। जैक समझ चुका था कि उसके साथ उन बच्चों ने मजाक किया है। वो काफी देर तक उसी जगह पर रस्सी के सहारे झूलता रहा, यहाँ तक कि धूप की तपन ने उसे बेहाल कर दिया था और इसी कारण वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। इतने में ही उसके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरी। जैसे ही उसे होश आया, उसे ऊपर से हंसी की आवाजें आ रही थी। ऊपर खड़े कुछ आदमी उसका मजाक उड़ा रहे थे और बंधे हुए जैक को रस्सी में झूले की तरह झुला रहे थे। और तभी झूलते वक्त वो अचानक एक चट्टान से जा टकराया और एक बार फिर से वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो एक बार फिर से वो उसी घर के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो झटपट वहाँ से उठा, तुरंत ही बाहर निकला और कुछ कदम चलने के बाद ही जमीन पर नीचे गिर गया। उसके पीछे पीछे वही औरत आई। जैक ने उसे देखते ही मरी हुई आवाज में कहा, आखिर ये बच्चे कौन हैं जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया? ये यही रहने वाले बच्चे हैं और जब भी ये बोर होते हैं तो इसी तरह की हरकतें करते हैं। मैंने उन्हें रोका था लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न सुनी। लेकिन परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब तो तुम यहीं के हो चुके हो। जैक को अपनी सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी, इसलिए अब उसने वापस जाने के लिए कोशिशें भी बंद कर दी थी। धीरे धीरे जैक को इस जिंदगी की आदत लग चुकी थी। वो इसी माहौल में ढलने लगा, बिल्कुल बेसुध सा। अब जैक ने अपना मन बहलाने के लिए उसी रेगिस्तान में खेती करना शुरू कर दिया और एक दिन बाहर पेड़ों को लगाते हुए उससे वापस फिर से वही लड़का दिखाई दिया। ऊपर खड़े लड़के ने जैक को 2 मुर्गियां और एक बियर की बोतल दी। शायद ये मुर्गियां उसे खाने के लिए दी गई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैक के लगाए हुए पेड़ अब बड़े होने लगे। जैक के लगाए हुए पेड़ों को देखकर वो लड़का काफी खुशी महसूस कर रहा था। वो उसमें रुचि दिखाने लगा और अक्सर जैक से मिलने आया करता। जैक ने लड़के को बताया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खेती के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं सीखना चाहता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हारे लिए शंख लेकर आऊंगा।